इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमसीडी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकार से एमसीडी को भंग करने के लिए कह देना चाहिए। गाजीपुर नाले में गिरकर के हुई महिला और बच्चे की मौत और इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी। हम जिम्मेदार लोगों को निलंबित करेंगे। एमसीडी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। कोर्ट की तरफ से ये दो टूक स्टेटमेंट दिया गया है। एमसीडी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकार से एमसीडी को भंग करने के लिए कह देना चाहिए। गाजीपुर नाले में गिरकर के हुई महिला और बच्चे की मौत और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान उसकी तरफ से टिप्पणी की गई है। हम जिम्मेदार लोगों को निलंबित करेंगे। हाईकोर्ट ने यह स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर दिया है। जिम्मेदार लोगों को निलंबित हम करेंगे, ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी है। एमसीडी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो एक्शन हमें लेना पड़ेगा। एमसीडी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दरअसल एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई थी गाजीपुर नाले में गिर करके, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। हम जिम्मेदार लोगों को निलंबित करेंगे। एमसीडी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ खबर को लेकर के कनेक्टेड है। ज्यादा जानकारी के लिए सुमित के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है? ये हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन आगे क्या? इसके आगे कोर्ट की तरफ से क्या किया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है तो? बिल्कुल शिखा, ये देखिए दूसरी दफा है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी पर नाराजगी जताई है और यहां तक एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कह डाला है कि एमसीडी की लापरवाही का आलम ये है कि अब हमें सरकार को कहना होगा कि इसे भंग कर देना चाहिए। यानी कि इस बात से अंदाजा लगा लीजिए शिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट लगातार एमसीडी पर सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि नाले में मां और बेटे की मौत का यह मामला है गिरने से। क्योंकि हाल ही में गाजीपुर में नाले में एक मां और बच्चे की मौत हो गई थी नाले में गिरने से। उस पर आज सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा था और सुनवाई के दौरान ही दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। और निश्चित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया था। दोपहर लंच बाद फिर सुनवाई हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जितने भी नाले हैं उसकी सफाई जो है वो तुरंत किया जाए। यहाँ तक भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे, आपराधिक मामला दर्ज करे। डिप्टी कमिश्नर जो एमसीडी के थे वो कोर्ट में आज पेश हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जितनी भी नाले की सफाई है वो तुरंत की जाएगी और गंदगी को भी हटाया जाएगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ये बताए कि जो हमने आज आदेश दिया है उसका पालन किया गया है या नहीं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो कोचिंग सेंटर के बाद इस मामले में भी एक तरह से एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है और फटकार लगाने के बाद निर्देश दिया है कि तुरंत नाले की सफाई की जाए और गंदगी को सफाई की जाए। क्योंकि नाले मेन होल में नाले के गिर जाने से मां और बेटे की मौत हो गई थी। इसी को लेकर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस चलिए ठीक है सुमित।